मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज शनिवार तारीख 3 मई 2025, शैलवान शक 1947, संवत्सर विश्वावसु, अयन उत्तर, ऋतु ग्रीष्म, मास वैशाख, पक्ष शुक्ल, तिथि दोस्तों आज की षष्ठी तिथि है। सुबह 7:52 के बाद सप्तमी तिथि शुरू हो। वार शनिचर है। नक्षत्र दोस्तों पुनर्वसु नक्षत्र है। दोपहर 12:34 के बाद पुष्य नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों शूल योग है। मध्य रात्रि 1:41 के बाद गंड योग शुरू होगा। करण दोस्तों तैतिल करण है। सुबह 7:52 के बाद गरज करण शुरू होगा और रात 7:30 के बाद वनिज करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज मेष राशि में होगा, चांद मिथुन राशि में, गुरु वृषभ राशि में और शनिदेव मीन राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:11 पर होगा और निगमन जो है शाम 7 बजे होगा। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज के पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के तिल पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये छोटा सा संकल्प बोलना शुरू कर दें दोस्तों। हरो शिव शिव शंभोरात्मे प्रवर्त मानसद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमान शालिवान शक 1947, प्रभादि षष्ठी संवत्सरों में विश्वावसु नाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतु वैशाख मासे शुक्ल पक्षे मंदवासरे पुनर्वसु नक्षत्रे शूल योगे तैतिल करण युक्तायाम षष्ठी शुभतिथो वीरगोत्र में उत्पन्न में कड़प्पा मोहपात्र दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधिवत पंचोपचार एवं षोडशोपचार इष्टलिंग पूजा एवं नित्य देव पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहीं पर ये संकल्प खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 7:52 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें और उस संकल्प पे आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी यह धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि और मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 5, 8, 9, 10, 13, 16, 20, 23 और 24। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 9, 13, 14 और 16। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 9, 10, 14 और 24। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 9 और 14। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 3, 8, 9, 10, 14, 23 और 24। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखते हैं दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 7 और 14। शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 23 और 24। वास्तु शांति करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 3, 8, 9, 10, 14, 23 और 24। भूमि पूजन और पाया भरने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 5, 7, 17 और 22। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 8, 9, 14 और 23। दोस्तों, इस प्राण प्रतिष्ठा में आप सभी देवी देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन विधिवत करें, पंडित के माध्यम से करें और देवकाल में करें। चाहे घर पर करें या मंदिर में करें दोस्तों। घर पर अगर करना हो तो
प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति पर आपको दूसरे दिन से संबंधित देवताओं का अभिषेक लेना जरूरी होता है। और अगर आप नहीं लेंगे अभिषेक तो ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति खंडित मानी जाती है और उसका विसर्जन करना पड़ता है। मंदिर में वैसा होता नहीं दोस्तों, इसलिए अभिषेक करने के बाद मंदिर की मूर्ति ही जागृत रहती है और हमें प्रसन्नता प्रदान करती है। हमें भी मंदिर में जाने के बाद प्रसन्न लगता है दोस्तों। ये देवी मंदिर की देवी देवता जो भी है वो हमारी जो मनोकामनाएं होती है शास्त्र मान्य, कुछ हद तक वो पूरी भी हो सकती है दोस्तों। होती है ऐसा, कई भक्तों का अनुभव होता है दोस्त। तो ये अभिषेक का जो आचरण है वो अगर आप कर सकते हैं तो ही आप घर के देवघर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करें, वरना ना करें दोस्त। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकते है। इसे जानने के लिए कृपा करके आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछे या फिर कोई अच्छे से पुरोहित से या पंचांग धारक से पता करें दोस्तों। तब जाकर आप अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आपके लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त चुने, ताकि आपके मुहूर्त के विधि में कोई बाधा ना आए और विधि का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त हो दोस्तों। और अगर ऐसा मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आप खुद होके या पंडित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त निर्माण करने की कोशिश ना करो, क्योंकि वो मुहूर्त मुहूर्त नहीं होगा तो उसका आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों, पंचांग में दी गया और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है उसे हम देखते हैं दोस्तों। पंचांग शुद्ध दिन नहीं है दोस्तों। दिन विशेष में दोस्तों सुबह 7:52 तक घबाड़ी योग है। गंगोत्पत्ति, क्षमा करें, ये घबाड़ी योग जो है ये शुभ योग है दोस्तों। इसमें आप जो भी काम करेंगे उसका आपको दुगुना तिगुना फायदा हो सकता है दोस्तों। दोस्तों, गंगोत्पत्ति और गंगा पूजन है, मतलब गंगा जो हमारे धरती पर प्रधारी है उसका ये दिन है दोस्तों, जयंती है। तो भगवान शंकर की जटा से निकल कर गंगा धरती पर आज उतरी है दोस्तों, इसलिए इसका पूजन करना अनिवार्य है दोस्तों। अगर आप नहीं पहुंच सकते गंगा नदी तक तो गंगा जल का पूजन आप करें और गंगा जल पूरे घर में आप छिंटे दोस्तों, या स्नान के पानी में भी आप ले सकते हैं, हर दिन ले सकते हैं, अच्छा है दोस्तों। मतलब आज का ये दिन का महत्व आपको बोलने की जरूरत नहीं होती अगर आप गंगा जल या पंचगव्य हर दिन लेते हैं तो। श्री नरसिंह नवरात्र आरंभ है। जैसे देवी का आरंभ होता है नवरात्र का, वैसे ही नरसिंह जो भगवान विष्णु के अवतार है, श्री नरसिंह, उनका नवरात्र आज से शुरू हो रहा है दोस्तों। सब वैसे ही जैसे हम मलारी मार्तन का करते हैं, मार्तन भैरव का, वैसा ही हमको, या वीरभद्र का हम लोग करते हैं, वैसा ही आपको घट स्थापित करना है। घट के ऊपर इस देवता को बिठाना, लेकिन जिस कुटुंब की, जिस परिवार की ये कुल देवता है उन्हें ही बिठाना है और किसी ने नहीं बिठाना है दोस्त। मतलब ये नवरात्र वही करेंगे जिसकी ये कुल देवता है। और सप्तमी श्राद्ध कर्म है दोस्तों। अगर आपके माता या पिता इस तिथि पर आपको छोड़कर परलोक सिधार गए हैं तो उनके नाम से आपको श्राद्ध पिंडदान युक्त करना जरूरी है। चाहे घर पर करे या तीर्थ क्षेत्र में करे, लेकिन पंडित के माध्यम से विधिवत करे और अपराह्न काल में करे। तब जाकर आपकी ये पितर सेवा आपके पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अग्नि धरती पर सुबह 7:52 के बाद हाजिर है, उसके पहले नहीं। अगर आपको नया कोई नया कर्मकांड शुरू करना हो, छोटा या बड़ा, तो आप कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर वो भी बंद हो जाएगा तो आपको दोष लग सकता है दोस्त। इसलिए सोच समझ कर निर्णय लेना है। और जो रेगुलर है आप कभी भी कर सकते हैं दोस्तों। राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक है, यानी कि 10:30 बजे तक है।
तो इस 1.5 घंटे के काल में राहु अत्यंत प्रभावी होने के कारण वो हमारे कामों को बिगाड़ देता है दोस्तों। इसलिए हमें इस 1.5 घंटे के काल में हमें कोई महत्वपूर्ण काम या अति महत्वपूर्ण काम को हाथ नहीं लेना है, पूरा करने की कोशिश नहीं करना है। ज्यादा करके वो पूरा नहीं होगा हमारा जो काम है वो। इसलिए आपको और कोई समय चुनना होगा ताकि आपको उस काम में, आपके काम में यश की प्राप्ति हो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना राय जरूर दें दोस्तों। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहें, आनंदी रहें और प्रसन्न रहें। हरिओम। शिव शंभो महादेव।